तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको लगभग तमाम नतीजे उत्तर प्रदेश के नज़र आ गए होंगे, लेकिन एक बात आपको बतानी है कि जिस आज़म खां का नाम लेकर हमारे देश के गृह मंत्री हर एक चुनाव रैली के अंदर डराया करते थे कि समाजवादी पार्टी यदि आ जाएगी तो आज़म खां बाहर आ जाएंगे, वही आज़म खां बम्पर जीत के साथ अपनी जीत को दर्ज कर चुके हैं। बम्पर वोट उन्हें मिली, खाली आज़म खां नहीं जीते, उनके बेटे भी जीत चुके हैं। अब वो हर रैली के अंदर जो अमित शाह कहा करते थे, इस चुनाव के अंदर क्या क्या फेरबदल हुए हैं फिर किसी एपिसोड में आपको बताऊंगा दर्शकों। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर आपको ये बताना आया था कि शिवपाल, एबीपी ने इसको छापा, शिवपाल यादव ने हासिल की बम्पर जीत, आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला आज़म भी जीते। ये वही आज़म खान है जो जेल में इस वक्त मौजूद हैं, जिनके नाम से पूरे प्रदेश की जनता को डराया जाता था कि आज़म खान जेल से आ जाएंगे। आज़म खान के ऊपर कोई 302 का मुकदमा नहीं है। आज़म खान के ऊपर मुकदमे हैं कि साहब इन्होंने भैंस चोरी कर ली है। आज़म खान के ऊपर मुकदमे कि इन्होंने किताबें चोरी कर ली हैं। आज़म खान के ऊपर मुकदमा है कि इन्होंने बकरी चोरी कर ली है। और वो बुलडोज़र जिसको बताया जाता है योगी आदित्यनाथ जी बदमाशों के घर पे चलाते हैं, वो इनकी यूनिवर्सिटी पे भी चलाता है। बहरहाल मैं आपको खबर थोड़ा आगे बढ़ा दूं कि 2022 के चुनाव के जसवंत सीट में अखिलेश यादव के चाचा जीत चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी के कई किले भी नहीं भेज पाई, बीजेपी अभी भी समाजवादी के कई किले नहीं भेज पाई इस चुनाव में। यूपी की जसवंत नगर की सीट पे इसके अलावा आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म ने भी अपनी सीट बचा ली। शिवपाल को आज़म खां फिर हुए विजयी। वही समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आज़म खान ने एक बार फिर ज़बरदस्त जीत हासिल की। रामपुर सीट से आज़म खां को 63,642 वोट मिले। यहाँ से बीजेपी के अक्षय सक्सेना दूसरे नंबर पर रहे। अक्षय को यहाँ से सिर्फ 12,762 यानी कि लगभग 50-55 हज़ार वोटों से भी ज़्यादा, लगभग 51,000 या 50,000 बैठेंगे। 12,700 और 63,642 में बड़ा फ़र्क होता है। तो 50,000 वोटों से लगभग आज़म खान जीते। उनके बेटे आज़म खान, जो बेटे थे बराबर की सीट है स्वार सीट, वहाँ से जीते। आज़म खान के अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म भी भारी मतों से चुनाव जीत गए। अब्दुल्ला आज़म को रामपुर की स्वार सीट से 72,342 वोट मिले। और इसी सीट पर दूसरे नंबर पर अपना दल की जो आई थी वहाँ पर हैदर अली नवाब, वो भी नवाब साहब अपने आप को बताते हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें सिर्फ 37,611 वोट मिले। ये वो आज़म खान हैं दर्शकों कि जिनके बारे में हर रैली में तमाम के तमाम टोट के भारतीय जनता पार्टी जो भी हो सकता था वो इस्तेमाल किया। उनके कमान के अंदर उनके तर्कश में काफ़ी तीर हैं। वो पश्चिम में अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो वहाँ जातियों का खेल खेलते हैं। बहरहाल जो भी कुछ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, लेकिन एक खबर मैं आपको साथ में लगाता हूँ दैनिक भास्कर की। इसके अंदर जो बड़े बड़े चेहरे हैं, यूपी की 15 हॉट सीटें लाइव। करहल से अखिलेश यादव जीते, नोएडा से पंकज सिंह जीते और ये सबसे बड़ी जीत है देश की। अमेठी से संजय सिंह भी हारे। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। इसके साथ ही कुछ रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड तो मैंने यही बताया कि आज़म खां जिसके नाम से डराया करते थे हमारे अमित शाह तमाम तकरीबन रैलियों में, वो उन्होंने लगभग 50,000 से ज़्यादा से वोट जीत हासिल की। हुआ यूँ कि पब्लिक अलग ही चलती है। चलिए खैर, कुछ रिकॉर्ड बन रहे हैं। हार जीत के आगे इन सीटों पर प्रत्याशियों की हार जीत भविष्य की सियासत का ट्रेंड सेट करेगी। भास्कर आपको 15 सीटों के बारे में बता रहा है। मैं जल्दी बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी अपनी गोरखपुर की शहर की सीट आसानी से जीत ली, 1 लाख वोटों से ज़्यादा जीती। करहल से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जीते। अखिलेश ने अपने प्रतिद्वंदी एसपी बघेल, ये आगरा से लेकर गए थे, मंत्री भी हैं, इनको 1 लाख वोटों से ज़्यादा से हराया। गौतम बुद्ध नगर में जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह, उन्होंने जीत हासिल कर ली, काफ़ी बड़ी जीत। वही कैराना में सपा विधायक नाहिद हसन भी जेल में है, वो भी चुनाव जीत लिया। कन्नौज से भाजपा के प्रत्याशी आईपीएस असीम अरुण, जिन्होंने भी वीआरएस लेकर के जो है इलेक्शन लड़े थे, वो 6,000 वोटों से जीत गए। ये बड़ी बड़ी सीटें जो मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों। लेकिन बहरहाल आपको खबर बताने का मतलब ये था कि आज़म खां का जो हवा बनाया गया था उसका कसूर क्या है क्या नहीं, ये तो खैर हमारी अदालतें तय करती हैं। काफ़ी मामलों में उन्हें ज़मानत भी मिल गई, लेकिन डराया ये जाता था कि आज़म खां आ जाएगा। गब्बर सिंह के बारे में कहा करते थे कि बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। आज़म खां को कुछ इस तरह से ही बताया गया हर रैली के अंदर। हमारे गृह मंत्री जी बराबर बताते रहे, लेकिन अब आज़म खां 50,000 वोटों से जीत गए।
अब क्या होगा, कुछ कोई जीते कोई हारे ऐसा नहीं है, सब जब प्रतिनिधि होते हैं पार्टियों के भी, जनप्रतिनिधि होते हैं, और जीतने के बाद हर एक प्रतिनिधि तमाम लोगों का प्रतिनिधि बन जाता है। ये बात अलग है, छोटे मानसिकता के नेता हो सकते हैं जो कह दें कि हम इस वर्ग के नेता हैं। नेता तो दरअसल तमाम लोगों का होता है जिस जगह से वो प्रतिनिधित्व करें। अब मैं आपको दर्शकों शब्दों में एक दो बात और बता दूं, चूंकि समय है, कि इस समय जो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि बड़ी लंबी जीत है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर विश्लेषण करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का वोट जिसकी तरफ ध्यान नहीं गया, तमाम लोगों का मानना यह होता था कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो मायावती जी के साथ इंटैक्ट है। मायावती बहुजन समाज पार्टी की जो सर्वे सरमाएँ वो शुरुआत में बिल्कुल चुप रहीं, और राशन का एक इतना बड़ा खेल खेला गया, क्योंकि पहले लोग बेरोजगार हुए, भूखे हुए, उस समय जब उनको राशन मिला महीने में 2 मरतबा, हालांकि वो मार्च में ख़त्म होने की बात है, हो सकता है भविष्य में योगी जी बढ़ा दें, तो वो राशन का एक बहुत बड़ा कार्ड बताया जा रहा है कि उन लोगों को जब बेरोजगार हो गए, नौकरियां छूट गई, और नौकरियां अगर किसी की बची थी तो आमदनियां कम हो गई, वो राशन जब मिला तो वो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जो अक्सर थोड़ा यादव से हल्का सा ये उस पट्टी पे नहीं रहता जिस पर यादव रहते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी में जा मिला, जिसकी तरफ बड़े बड़े पत्रकारों की और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी नज़र नहीं गई थी। उसकी वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी जीत मिली। हालांकि मैं फिर बता दूं आपको कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जब 312 सीटें जीती थी तब इनको मात्र 39% वोट मिला था, लेकिन अब इनका वोट प्रतिशत बढ़ गया, लगभग 42 से 43% वोट बढ़ा है। 4% वोट बढ़ने के बाद सीट इनकी घट गई। वजह क्या रही? चूंकि इनसे जो अगला वोट नाराज है, उसमें आप ब्राह्मण वोट कह सकते हैं, उसमें आप वैश्य वोट कह सकते हैं, उन लोगों ने वोटिंग परसेंटेज कम किया। लेकिन मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के तर्कश में काफ़ी तीर होते हैं। उन्होंने जैसे देखा कि हमारी वोटिंग परसेंटेज, हमारा जो कोर वोट है वो कम कर रहा है किसी वजह से भी, वो मैं वजह बताऊंगा बाद में कि देश किस गड्ढे में जा रहा है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की तरफ वो गए और दलित समाज का जाटा वोट जैसे उनको मिला, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, हालांकि सीटें उनकी कम हो गई। तो एक मेन फैक्टर यह है। इसके अंदर एक वजह यह है जो मैंने आपको बताई कि नवंबर के अंदर जो 53,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया कि महीने में 2 मरतबा राशन पहुंचा दिया जाए, 5 किलो 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल, उसकी वजह से भूखे लोग थे, उन्होंने वोट इधर ट्रांसफर कर दी। लेकिन अगर आप सीटों के एतबार से बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को जब 2017 में 312 यानी कि 325 अगर सहयोगी क्या आप मिला दें, उससे अभी कम मिलती हुई दिखाई दे रही, 250 या 260 के करीब अभी का आंकड़ा आ रहा है जो मैं इस वक्त बता रहा हूं। जब आप न्यूज़ देख रहे होंगे सब शायद थोड़ा क्लियर हो जाए, और भी कम नीचे जा सकती है या ऊपर भी जा सकती हैं। तो सीटों का नुकसान तो शायद इसी वजह से हुआ। लेकिन बड़ी खबर, आजम खां का जिसका भव्वा बनाया जा रहा था अमित शाह जी के माध्यम से, गृह मंत्री के माध्यम जी से, वही 50,000 से जीत गए। लेकिन ये हवा बनाए जाते हैं चुनाव के अंदर वक्ती तौर पर वोटर लेने के लिए। खबर यह है जो मैंने आपको बताई। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।